संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब देगा गाली और ताना। तानने से क्या बनता है? दृष्टांत लेना। तानने का रिजल्ट क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। नहीं पता हो किसी को, पता चल जाएगा। पांडव अलग हो गए थे, राज्य अलग मिल गया था इंद्रप्रस्थ का। दुर्योधन घूमने गया था, युधिष्ठिर वहां का राजा था। घूमते घूमते देखा एक तरणताल बना हुआ था, नहाने का तालाब था। साइड में शीशा लगा हुआ था, बहुत सुंदर। ऊपर खड़ी थी द्रौपदी। वो गलती से आगे पैर रखा, तालाब में गिर गया दुर्योधन। और गिरते ही बहुत चक्का हो गया। ये क्या भाई, सामने खड़ी है, ताना मारेगी। अब अंधे का पुत्र अंधा पाया, दिखाई नहीं दिया। कौन था अंधा? धृतराष्ट्र, दुर्योधन का पिता अंधा था। ऊपर देखा, चुभ गया कांटा। बोला अंदर अंदर बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और ज्यादा बड़ा बदला लूंगा इसका। जाते बताई मामा जी को, शकुनी को, बदला लेना मामा जी, तरीका निकालो कुछ भी। बोला भाई जुआ खेलने में बहुत तेज हूं, बहुत चालाक हूं, धुर्त हूं मैं, कपटी हूं मैं। बुला ले दुर्योधन उसको, युधिष्ठिर को, मैं हरा दूंगा। और तुम मेरे को नियुक्त कर लिए कि मेरा मामा जी पासे फेंकेगा, मैं हरा दूंगा। फिर क्या है? फिर वचन ले लेना। फिर क्या है? फिर उनको हरा देना और फिर वहां द्रौपदी को दांव पे लगवाना। और फिर वो हार जाएंगे सारे, फिर बदला लेना। रचना रची गई, सभा बैठी सारी। हार गए पांचों पांडव, द्रौपदी भी दांव पे लगा दी, हार गई।
कौन बोला? दुर्योधन बोला, द्रौपदी को बीच सभा में लाओ, दुशासन जाओ। भाई था छोटा इसका दुशासन, केस पकड़ के खींच के ले आया। भरी सभा में जब लाया, कितनी बेइज्जती महसूस होगी। पांडवों को गुलाम बन गए थे, गर्दन नीचे हो गई। पितामह की गर्दन नीचे, जैसे गुलाम हो इनका ये। द्रोणाचार्य नीची गर्दन कर गए सारी। कुवचन बोला, निर्वस्त्र कर दो भरी सभा में, और बोला बदला चलूंगा मैं। बोल द्रौपदी वही है ना? कहा था ना अंधे का पुत्र अंधा। कितना बड़ा ताना बनाया, और उसका बदला पांडवों ने फिर लेने की कसम खाई अंदर से कि छोड़ेंगे नहीं। चालाकी से क्या किया? ये सारे मर खर जाएंगे। कितने साल का वन का? 12 वर्ष तो वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। कितना भारी दंड घोषित करवाया। देखो आप, ताना कसी का रिजल्ट, लाखों लोग मारे गए। गाली आवत एक है, पलटत हो अनेक। कहीं कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक। साहिब कहते हैं, एक गाली आई है सामने से, अगर पलट के देवेगा तो 2, 2 की 4 होंगी। फिर क्या होगा? गाली ही से उपजे कलह कष्ट अरु नीच। हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। साहिब कहते भाई गाली तो आ गई, फिर वापस गाली, फिर आगे। अब क्या होगा? झगड़ा होगा। या तो हार मान के माफी मांग के उठ जाओ वहां से, और नहीं किया तो लागबाजी बनेगी, झगड़ा होगा, हथियार चलेंगे, आदमी मरेंगे। हर रोज देखते हो गांव में, जरूरी हमारे घर में होगा। देखो पड़ोस में, देखो आपके रिश्तेदारियों में, देखो जाओ अस्पतालों में, पूछो जाकर क्या हो रखा है। आधे तो टांग तोड़वाने वाले वो हैं जो तोड़ी गई टांग जिनकी झगड़ों में, लड़ाइयों में तोड़ दी गई हैं, मार दिया गया, कत्ल कर दिए गए उन लोगों के, वो हैं। ये है वो गाली, ये पाप कर्म है। अब आएगा हाथ वाला कर्म। अभी जुबान के थे ये, ताना कसी गाली तो जुबान पे था। अब हाथ का आएगा, चोरी करेंगे हाथ से, डकैती डालेंगे, हथियार लेके। बैंक में डाका डाल देते हैं लोग तो, पूरा 1 रुपया कर्म आ गया, पूरा 1 रुपया। बलात्कार करेगा कोई हाथ से, कब्जा करेगा दूसरे के मकान पे हाथ से, कत्ल करेंगे हाथ से, मिलावट हाथ से। सारे कर्म हाथ वाले आ गए, सारे पाप कर्म है ये, और सबका फल मिलेगा, मिलेगा, संशय नहीं है। ये इस प्रकार के 3 कर्म आ गए हैं, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सुधुलातों से कर्म। इनका सबका भोगता मनुष्य बना हुआ है। और आज फिर मनुष्य तन्मयी आत्मा आ गई है। अब सोच लो, आ तो गई, अब क्या करें बताओ।
मौका दिया था आत्मा को, ये रोती थी। 84 के तनों में देख लो, अगर तुम नहीं देख सकते तो देखो। पहले रात को रोना दो होता है कुत्ते का, एक तो भौंकता है वैसे, एक रोता है, आवाज अलग है रोने की। देखियो ना कभी बैल गाय देखियो कभी आपने, किसान के या कहीं बंदे खड़े, आंसू आते रोते हैं वो, देख लो। अरे 84 में घूम गया ये आत्मा, ये रोती थी वहां पे, हे मालिक मनुष्य तन दे दो, भक्ति करूंगी, केवल भक्ति करूंगा मैं आपकी। हे मालिक मुझे तन दे दो मनुष्य का, मैं भक्ति करूंगी। दे दिया, अब आ गए तन में। बताओ कौन सा भक्ति कर्म हो रहा हमारे से, बोलो। जगत के सारे कर्म करने सीख लिए हमने, कोर्स किए, विद्यालयों में गए, महाविद्यालयों में गए, वकालत का कोर्स किया, अध्यापक कोर्स किया, डॉक्टरिया कोर्स किया, इंजीनियर कोर्स किया, मैकेनिक बने, सारे कोर्स कर दिए हमने। भक्ति का कोर्स नहीं किया, फिर कैसे करेंगे हम? वेदी गुरु आएगा, वहां भी अध्यापक आए हमारे बीच में, एक अध्यापक नहीं आया, हर कक्षा का अध्यापक, फिर ऊंची पढ़ाई, फिर ऊंचा अध्यापक, फिर ऊंची पढ़ाई, फिर ऊंचा अध्यापक, ऐसे गुरुजन आते हैं, वो भेद बताते हैं भक्ति को। फिर भेद जान के भक्ति होती है भाई। फिर भक्ति करने से कर्म कटेंगे। प्रथम है गुरु, क्यों धारण करें? अपने लिए करें, आत्मा की भलाई के लिए धारण करें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे, मान चहूं दिसी उड़ उड़ जावे, मान चौदिसी उड़े उड़ जावे, यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान
जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना तूने जन्म गवाया, भजन बिना तूने जन्म गवाया, कैसी हो कल्याण निगुरा, नहीं रहना सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी, सुन ले धर कर ध्यान निगुरा, नहीं रहना सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान निगुरा, नहीं रहना कर कर के अभिमान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा, नहीं रहना सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। वेद गुरु के पास में जाके, वेदी गुरु के पास में जाके, श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना ले लो आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना
सुने ओ चतुर सुजानने गोरा नहीं रहना। श्रीवाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया से मेरे अनुवाद कर लेते हैं इसका। हे सयाने मनुष्य, जगत में बहुत सयाना है, फिर अगत में अपने लिए सयाना कब बनेगा। कह रहे निगुरा नहीं रहना भाई, गुरु धारण करना है। कौन सा गुरु? गु अंधियारा जानिए रुक ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है दास। कबीर साहिब कहते हैं भाई, जो अंधकार से प्रकाश में ले आए, जो अज्ञान मिटा के ज्ञानवान बना दे हमें, केवल वो गुरु है। सुनना है सुन लो। कंपनी वाले आते हैं, एजेंट बनाते हैं, अपने मीटिंग बुलाते हैं गांव में 50-60 सदस्यों की, 2 घंटे बोलते हैं 1 बाय 1, और हमें एजेंट का फार्म भरवा के चले जाते हैं। हम एजेंट बनते बनते कंपनी के ही बन जाते हैं हम, फिर पैसे कमाने लगते हैं। फिर हम कौन है? भगवान की भक्ति के एजेंट बनना है। ऊंचा खाता है ये क्या? अरे वो एजेंट तो एजेंट बना गए, मार्केट में भर्ती कर गए हमें। फिर ये भक्ति का भी तो एक बहुत बड़ा कारोबार है जो भगवान से मिलाएगा। फिर इसके लिए नहीं बैठना पड़ेगा, ये खुद का कार्य नहीं हमारा, खुद का ही तो है, इसमें भी सीखना पड़ेगा। ऐसे ही समय लगाना, रात तो पढ़ना है, कैलकुलेशन करते हैं कितना बचेगा। 6-6 घंटे बैठे रहते। मेम साहब कहती है धर्मपत्नी 12 बज गए, कलम उठा रहे हो, सो जा आराम से, तुझे नहीं पता मैंने 3 लाख कमाने का फार्मूला निकाल लिया रात रात में। कैसा? वो आए थे, झूठ सपाट वाले लोग होते, बका लेंगे तेरे को। और सुन ले ध्यान से बात, जेवर नहीं दूंगी, घर से पैसा नहीं दूंगी, कहीं फंसा दे और तू बैरा पूछे, कर्जवान बना दे हमें, बोल रही है वो। रातों जाग रहे हैं उनके लिए तो, और भक्ति के लिए फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। समय जा रहा है, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। सुनना पहले, सुनना पशु है, गाय भैंस खेतों में घूम रही है, कोई लाठी मार दे, सुनने वो मालिक नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता। किसान के खूंटे बंधा हुआ पशु है गाय, 80,000 रुपए की आती है, 1 लाख की। भैंस आती 1.5-2 लाख की, और जाके कुछ लट्ठी मार दे। क्या किया भाई? असल तो उल्टी लट्ठी मार देगा, नहीं मुकदमा दर्ज करवा देगा वो। खूंटे पे बंधी है वो। अरे गुरु के खूंटे बंधती आत्मा, कौन लाठी मारने वाले? काल के दूत नहीं पिटाई कर सकते, पीड़ा नहीं दे सकते इसको। गुरु का खूंटा है और आत्मा वहां बंध गई है। अमर लोक ही जाएगी, जन्म चाहे 2 लगो, चाहे 1 लगो, चाहे 3 लगो, क्योंकि बीज पड़ गया आत्मा के अंदर, और बीज ने फलीभूत होना ही होना है भाई। इसलिए गुरु धारण करना पड़ता है। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, सुनना जरा। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहते हैं, अर्जुन तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञानी तत्वदर्शी ने, हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों के पास चला जा, उनकी सेवा कर। शर्त अब तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे वो, तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। कौन? तत्वदर्शी संत, वो गुरु हैं, उनके पास चला जा। बोल रखा
गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, हरि विरंची शंकर सम होई। श्री रामचरितमानस में आता है तीनों की शक्ति लेके आ जाए कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्ति भी मिल जाए ना मनुष्य को, बिना गुरु के भव से पार नहीं हो सकता, मुक्ति धाम नहीं जा सकती आत्मा। दोनों शास्त्र आ गए हैं सनातन के, श्री गीता गुरु बिन तत्व ज्ञानी के बिना नहीं मिलेगा। भवनिधि तर बिना गुरु के भव सागर पार नहीं होगा। चाहे शंकर विष्णु ब्रह्मा जी की शिव जी की ले आए शक्ति, तब भी नहीं पार होगा। गुरु चाहिएगा, अर्थ यही है, भेदी गुरु के पास आना पड़ेगा, जानकार के पास आना पड़ेगा, तब कल्याण होगा भाई।